बहुत मुबारक आपको। उधर आ जाओ सर आगे। यस सर, बिल्कुल सर। एक तो इन्होंने लोकेशन बहुत ले लिया। हाँ नहीं, एक्चुअली मैं जब भी कोई बाहर से बुलाता हूँ ना तो बोलता है कि आपके जिले में बड़ा टाउन होगा। कई बार ऐसा होता है कि उल्टा चलता है, फ्रेंचाइजी अच्छी आने से लोग टाउन बढ़ा सकते हैं। समथिंग रियली उन्होंने मेरे आने से पहले बनाया हुआ और जो तंदूर फुके है वो भी नहीं है। ये आइडेंटिफाई करो बस ये है कि वो अभी इन्होंने 2 साल सक्सेसफुली कंप्लीट करें। एंड जैसे मैंने आके बताया कि जब भी हमारे कोई दिल्ली बैंगलोर से दोस्त लोग आते थे तो वो यही पूछते थे कि अच्छा आपके यहाँ ग्रिलिंग भी है। तो जब अच्छे ब्रांड्स आपके यहाँ पे आते हैं तो आपके एरिया में जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी रिकॉग्निशन होता है और उनको भी एक एरिया के बारे में एक टूरिस्ट फ्रेंडली वाइब मिलती है। और मैं देख रहा हूँ कि आपके रेस्टोरेंट के खुलने के बाद यहाँ पे जैसे रेस्टोरेंट्स का पूरा कतार लगी है और अभी बड़े सारे यूथ हैं, PMEGP हो, बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स हो, वो लोग लोन लेके कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली पाडर गुलाबगढ़ गया तो वहाँ पे एक बुद्धिस्ट लड़के ने ड्रैगन कैफ़े खोला हुआ है। तो ये बहुत ही एक अच्छा साइन है कि यूथ अपने आप को पॉजिटिवली एक्सप्रेस कर रहा है और हमारी तरफ से हम लोग हमेशा आप लोगों को इनकरेज करते रहेंगे। जो भी मदद हो बल पड़ सकेगा हम लोग करेंगे और कहीं ना कहीं हमको इसको टूरिज़्म के साथ भी जोड़ना है। आपको पता है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब जब लोग बाहर से आते हैं एज टूरिस्ट या मचैल यात्रा में आते हैं या बाकी उसमें आते हैं और बाकी कॉन्ग्रीगेशंस में आते हैं, उस समय हम कैसे अपने आप को एक अच्छे एक्सपीरियंस के रूप में दे सकें वो हमको देखना है। डेफिनेटली ग्रिलिन एक फ्रेंचाइजी है और आज की तारीख में आप हिमाचल में देख लें तो हर जगह वहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह खुले हुए हैं और लोगों ने बड़ा कस्टमाइज़ किया हुआ है उसको। कुछ कैफ़ेज़ ऐसे खुल गए हैं कि उन्होंने अपना नाम बनाया और वो सक्सेस हो गया तो उन्होंने 4-5 और खोल दिए। तो मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ से भी ऐसे ब्रांड्स निकलें जो फिर आगे जाके डोडा, भदरवा और इवन जम्मू तक जाएँ। एंड इट इज़ डेफिनेटली ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि जैसा आपको पता है किश्तवाड़ के लोग पहले से ही टैलेंटेड, हमारे कुक्स हर जगह पे हैं, हमारे यहाँ से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हर जगह पे हैं, तो हमारे कैफ़ेज़ हर जगह पे क्यों नहीं हो सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट ग्रिलिन इज़ रनिंग सक्सेसफुली एंड प्रोफेशनली काम करें। कस्टमर एक्सपीरियंस इज़ एवरीथिंग। आपके कस्टमर को कभी चीटेड फील नहीं होना चाहिए। दे शुड फील दैट दे हैव गॉट देयर वैल्यू फॉर मनी। इफ़ वी एंश्योर दैट, कस्टमर विल डेफिनेटली कम बैक। So I think we have all the best wishes and prayers for you and आप आगे भी ऐसे ही अच्छे करते रहें। Thank you so much। अच्छा फ्रेंचाइजी है और इन्होंने काफ़ी अच्छा नाम कमाया है। ये यहाँ पे यूनिक चीज़ है, जैसा डीसी साहब ने कहा कि जब से यहाँ पे ग्रिलिंग के बारे में लोगों ने सुना, बाहर से जो भी हमारे टूरिस्ट आते हैं या कोई फ्रेंड्स आते हैं तो वो कहते हैं कि ये शायद बहुत बड़ा शहर है किश्तवाड़, तभी यहाँ पे इतना अच्छा फ्रेंचाइज है। तो ऐसे ऐसे फ्रेंचाइजीज़ और भी आए यहाँ पे खुले और ताकि किश्तवाड़ में जो और भी रेस्टोरेंट्स आए, MDUs खुले और ताकि हम सब लोगों को जो है यहाँ पे
काफ़ी जो है अल्टरनेटिव्स मिल जाए। साथ साथ में जैसा डीसी साहब ने भी कहा कि यहाँ के यूथ से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो भी इस कारवां में शामिल हों, अपने बिजनेसेस एस्टेब्लिश करें, अपने अच्छे अच्छे यूनिट्स एस्टेब्लिश करें। हमारे पास डिफरेंट स्कीम्स हैं, जैसे मेरे पास GMDIC का भी चार्ज है और हमारे पास एक स्कीम है PMEGP। तो PMEGP में हम हर एक यूथ को जो भी एस्पायर करता हो या जो भी कोई यूनिट खोलना चाहता हो, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको लोन देते हैं और सब्सिडाइज लोन होता है, उसमें सब्सिडीज़ भी हैं। तो यूथ से यही अपील है कि वो आए, ज्वाइन करें और इसमें जो है अपना रोज़गार कमाए। इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, काफ़ी कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है, कस्टमर बेस कस्टवाड़ में काफ़ी वास्ट है और ब्रॉड है। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ के यूथ को सिर्फ सोचना है, आगे आना है और इसका अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाना है। तो मेरी तरफ से ग्रिलिन को और इनके जो यहाँ पे ऑनर्स है बेस्ट विशेज़, ये और नाम कमाएं और तरक्की करें और इनकी और जो है प्रमोशन हो। थैंक यू यादव जी और हमारे यहाँ ग्रिलिन के ऑनर और यहाँ के स्टाफ मेंबर्स और किश्तवाड़ के दूसरे अफसरान और सीनियर सिटीजन्स, जिस तरीके से ग्रिलिन ने दूसरी एनिवर्सरी आज बनाई, पिछले भी हम शामिल थे और आज भी शामिल थे। जिस तरीके से यहाँ किश्तवाड़ में इसके आने से किश्तवाड़ के नाम को और एक चार चांद लग गए, किश्तवाड़ के नौजवानों को बिज़नेस के लिए एक नया रास्ता खुल गया और इनकी जो क्वालिटी, डिसिप्लिन, इनके स्टाफ का जो बिहेवियर है वो आवाम के साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत ही ज़बरदस्त रहा और जो क्वालिटी इन्होंने मेंटेन की वो भी ज़बरदस्त रही। आज की इस मौके पर जो दूसरी एनिवर्सरी मनाने जा रहा है, हम हमेशा शामिल रहे और इस चीज़ का भी हमने बड़ा ही लुत्फ़ उठाया, यहाँ की चीज़ों का, खाने पीने का। और हम चाहेंगे जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपने लफ्ज़ों से जिस तरीके से कहा कि हम यहाँ के नौजवान, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट और यहाँ के लोगों, बाहर से आए हुए लोगों ने जब इसको देखा कि किस तरीके से किश्तवाड़ के अंदर नई चीज़ खुली है, हमारी गुजारिशात होगी यहाँ के नौजवानों से कि वो बाकी तमाम चीज़ों से अलग होकर किश्तवाड़ के इस बिज़नेस की तरफ ध्यान दें। जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं आयुर्वेद, अभी थोड़ी कुछ देर पहले हमने यहाँ नया एक हमारे यहाँ डिप्टी साहब ने एक नया रेस्टोरेंट खोला जिसकी इनाग्रेशन की। नौजवान जो लग रहा है कि तरक्की की तरफ जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से हमारे फैल सिंह जी भी अपनी BMG और डिपार्टमेंट्स में DSC में काम कर रहे हैं, नौजवानों को उसी तरफ आगे कर रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ होना चाहिए। जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर साहब ने यहाँ एक हट खोला आज की डेट में, कल हम एक नौजवान को देख रहे थे, मेरे ख्याल से लोकल है वो, मगर बाहर रहता है, उसको भी अब शौक हो गया कि किश्तवाड़ के अंदर में कुछ नई चीज़ें खोलूँ। और हमसे पूछ रहा था कि चौगान में, मेरे ख्याल से उसको किसी ने कहा कि ये लोग इंटरफेयर करेंगे, तो हमारे पास ही आया। हमने कहा अगर आप एक अच्छी चीज़ खोलोगे, डिस्प्यूट अच्छी चीज़ हो तो किश्तवाड़ के अंदर होनी चाहिए, आप खोलें। उस तरीके से ये लगता है कि हम कहीं ना कहीं अब किश्तवाड़ को उन चीज़ों, बाकी चीज़ों से बाहर निकाल रहे हैं और हमारा नौजवान जो है ग्राउंड पे आ रहा है। और सबसे बड़ी मुबारकबाद की, अगर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो ग्रिलिन है और इनके ऑनर है जिन्होंने यहाँ इस चीज़ को शुरू किया और हमारा खासकर किश्तवाड़ का नौजवान जो है इसकी तरफ आया। और मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को एक मुबारकबाद इस चीज़ के लिए देना चाहूँगा कि यहाँ किश्तवाड़ में जो TRC है, आपको मालूम होना चाहिए, इन्होंने उसके टेंडर भी निकलवाए, एक पार्टी को अलॉटमेंट भी। और आज मुझे लग रहा है कि भद्रवाह से जो टूरिस्ट है उसके ज़रिए किश्तवाड़ और किश्तवाड़ से होते हुए, चाहे वो पार्डर की तरफ जाता हो, चाहे वो सुल्तान श्रीनगर की तरफ जाता हो, वड़वे की तरफ जाता, एक नई चीज़ का आगाज़ हुआ और हम लोगों को इसको सपोर्ट करना चाहिए और नौजवान अपने नौजवानों को बाकी उन चीज़ों से अलग करके इन बिजनेस में उतरना चाहिए, ताकि हम अपने किश्तवाड़ का भी और किश्तवाड़ से हर लोग जो आते हैं उन्हें भी एक अच्छी चीज़ दे। और मेरी आज के इस दूसरी एनिवर्सरी पे उनके तमाम लोगों को मुबारकबाद हो जिन्होंने इसके आज के इस प्रोग्राम को किया। और डिप्टी कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, फैल सिंह जी का, जो आए और जो हमेशा नौजवानों को इस तरफ आगे कराते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैल सिंह जी और हमारे उनका दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने अपना जो कीमती वक्त निकाल कर इस ग्रिलिन में आकर इसकी शोभा बढ़ाई। और मैं ग्रिलिन के तमाम मालिकान और यहाँ के स्टाफ को मुबारकबादी दूँगा कि जिन्होंने यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस किया, ग्रिलिन को यहाँ पर लाया। यहाँ पर ये एक ऐसा हब बना जहाँ फैमिली लेकर भी कोई भी आकर अपना वक्त भी गुजार सकता है और अच्छी हाइजीनिक चीज़ें भी उनको यहाँ पर दस्तयाब होती हैं। तो इसके साथ ही हमारे यूथ को भी यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला, वो भी इस तरफ राग़िब हो रही है कि हम भी बिज़नेस करें। इसके साथ ही मैं डीसी साहब से एक गुजारिश करूँ, जो यहाँ पर मुझे देखने को मिला कि स्कीमें तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए लाई हैं,
मगर कहीं ना कहीं आगे जाकर जब उनके लोन सैंक्शन हो जाते हैं, जिस आपको मैं याद दिलाऊँ, इन्होंने मेरी बच्ची का एक इंटरव्यू भी दिया था, उन्होंने वो ड्राई फ्रूट के वो कागज के लिए आज तक अभी वो लोन सैंक्शन नहीं हुआ उसकी काज ये है कि वो बैंक वाले बाद में उनको बोलते हैं कि फैमिली में एक कोई मिलेगा। क्या अगर एक भाई पढ़ रहा है, बाप उसका मुलाजिम है, क्या बेटे का हक नहीं बनता है मुलाजिम? अगर वो मुलाजमत कर सकता है, बेटी मुलाजमत कर सकती है, बीवी मुलाजमत कर सकती है, तो दो भाइयों को या एक बहन को बिजनेस करने के लिए अपना अपना यूनिट खोलने के लिए उनको क्यों नहीं दिया जाता है? वो फैमिली में एक को ही क्यों दिया जाता है? उस तरह के साथ उनको ज़रा अपनी तवज्जो दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा तभी आगे बढ़ेगा, हर बच्चे तक वही तभी स्कीम पहुँचेगी, क्योंकि नौकरी तो मिलती नहीं है। ड्रग्स में हमारे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो तभी हमारी तरफ राग़िब होंगे, वापस आएंगे जब उनको वो रोज़गार मुहैया किए जाएंगे। अगर हम फैमिली में एक को पकड़ कर रहेंगे, नहीं एक को मिलेगा, दूसरे को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इस तरह से बच्चों में वो निराशा बढ़ती है और बच्चे पूरी सोसाइटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बाकी मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ के स्टाफ को भी। इन्होंने अभी हाल ही में 4 अगस्त के लिए ऑफ़र भी रखे हैं लोगों के लिए, और फ्री डिलीवरी का भी जो शुरू किया इन्होंने होम डिलीवरी का, उसके लिए भी ये मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। बाकी यहाँ पर सभी आए मेहमान का भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिनने अपना कीमती वक्त दिया।